हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी नई वैकेंसीज आने वाली हैं टीजीटी पीजीटी की, उसमें सिलेबस अपडेट हो चुका है। नया अपडेटेड सिलेबस वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जितनी भी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती अब आने वाली हैं, उसमें आप सभी को पैटर्न पता है, नया सिलेबस आ चुका है। अब उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर वो अपडेटेड सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप इस तरीके से वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर आप रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीजीटी के सिलेबस आयोग द्वारा 2026 में आगामी वर्षों में हेतु पाठ्यक्रम यहाँ पर देखिए अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से टीजीटी का भी हो सकता है, यहाँ पर टीजीटी का भी हो चुका है सॉरी, और आपका जो है वो यहाँ पर पीजीटी का भी हो चुका है। तो अगर हम सब्जेक्ट्स सिलेबस को देखें तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखें तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये रहा इकोनॉमिक्स का अपडेटेड सिलेबस, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर ये हिंदी में है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उपभोक्ता व्यवहार है, उत्पादक है, बाजार है, वितरण है, वेलफेयर की थ्योरी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स कम ही रखा गया है। नेशनल इनकम है जहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की केन्स की थ्योरी, इन्फ्लेशन हो गया, या फिर आपके पास व्यापार चक्र हो गए। मनी एंड बैंकिंग देखिए जिसमें मुद्रा परिमाण का सिद्धांत है, मुद्रा के कार्य हैं, फिशर कैम्ब्रिज, केन्स का दृष्टिकोण, पूर्ति के निर्धारित तत्व, केंद्र एंड व्यापारिक बैंक, साख सृजन, ठीक है, मौद्रिक नीति और नबार्ड के बारे में भी यहाँ पर जोड़ा गया है। लोक वित्त की अगर आप बात करें, पब्लिक फाइनेंस की, तो यहाँ पर अधिकतम लाभ का सिद्धांत और टैक्सेशन, करारोपण, करापात, कराघात और लोक ऋण और केंद्रीय बजट, इस तरीके से टॉपिक्स दिए हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हमारे पास पूछी जाती हैं वही सेम पूछी जा रही हैं। इंडियन इकोनॉमी में कुछ खास सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर आपके पास समृद्धि और विकास के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी है, और आपकी एलिमेंट्री सांख्यिकी देखने को मिल रही है आपको, प्राथमिक सांख्यिकी, ठीक है, सहसंबंध वगैरह के टॉपिक इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी इसके नीचे है, ये थ्योरीज हैं पूरी की पूरी, ठीक है। ये आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है। ये हमने इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात की। तो अगर आप सिलेबस को देखें तो सिलेबस जो है वो अपडेटेड हो चुका है। अब आपको पता है कि जो न्यू पैटर्न है, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग इस साल एग्ज़ाम होगा। और न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, टीजीटी हो या पीजीटी हो, जिसमें से 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जीके जीएस से रहने वाले हैं। जीके या जीएस इससे रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने सब्जेक्ट का तो सिलेबस दे दिया है, बट ये जो 30 मार्क्स का जीके जीएस का सिलेबस है, ये सिलेबस अभी पेंडिंग है। तो जैसे ही ये सिलेबस आ जाता है आप देखेंगे, आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मैं आपसे एक बात इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो मैं इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बेसिकली किया क्या है। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देखेंगे यानी यूपीपीएससी को देखेंगे तो उसका जो जीआईसी लेक्चरार का एग्ज़ाम का पैटर्न जो था, जो एग्ज़ाम था प्री का एग्ज़ाम, जो इनका प्री का एग्ज़ाम का पैटर्न था, वही सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि यूपीईएससी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, जैसा एग्ज़ाम पैटर्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रखेगा वही एग्ज़ाम पैटर्न ये भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आपको पता है कि प्री के बाद मेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर अभी प्री मेंस नहीं है। यहाँ पर आपके पास ओनली वन एग्ज़ाम है, ठीक है, और कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव पे है, जहाँ पर आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 90 सब्जेक्ट्स और 30 जीके जीएस से होंगे। अब आपको पता होगा कि जो जीडीसी की परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, वहाँ पे भी 120 क्वेश्चंस थे और 90 सब्जेक्ट से थे और 30 जीके से थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन प्री में जीआईसी में 40 क्वेश्चन जीएस के थे और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स के थे। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है ना। जो वेटेज है जीके जीएस की वो कम है, सब्जेक्ट की वेटेज अभी भी यहाँ पर ज़्यादा ही है। तो अगर आप देखें तो 33% के आसपास जीआईसी लेक्चरार में है। अगर आप
40 निकालें 120 का, तो ये जो है वो आपका लगभग 33.33%, मतलब 1/3 आ रहा है। वहीं अगर आप बात करें कि 30 120 का, तो ये आपके पास 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पर अभी जो है वो जीके जीएस की वेटेज जो है इन्होंने कम दी है, ज़्यादा वेटेज नहीं दे रखी। वेटेज जो है अभी भी सब्जेक्ट्स की ही ज़्यादा है। और यहाँ पर इंटरव्यू भी है, वहाँ पर इंटरव्यू नहीं है। जीआईसी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। बट अगर आप पीजीटी की बात करें, यूपीईएसएससी में, तो यहाँ पर आपको जो है पीजीटी में आपको 120 इंटू 3 यानी कि 360 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम, 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू और 400 में से मेरिट बनेगी। तो 40 मार्क्स का यहाँ इंटरव्यू भी है। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न में बदलाव है। और आपको पता है कि जीआईसी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो ऐसा ही सेम जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर पीजीटी में और टीजीटी में भी होने जा रही है। टीजीटी और पीजीटी दोनों में नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है, और वो भी 1/3 की होने जा रही है। तो आप ये मानिए अभी जो रिजल्ट आया 2022 वाला, देखिए उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो जो टीजीटी और पीजीटी का भी रिजल्ट आपने देखा, उस रिजल्ट में आपने बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ्स देखी, मतलब बहुत सारे कुछ सब्जेक्ट्स की तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ थी। जैसे मुझे याद है कि टीजीटी में कॉमर्स की कट ऑफ जर्नल में 492 है आउट ऑफ 500। इट मीन्स 123 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस, बहुत हाई कट ऑफ है ना टीजीटी में। तो कुछ सब्जेक्ट्स की, मतलब ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की 400 प्लस कट ऑफ है। ऐसे ही पीजीटी में भी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की 400 प्लस 450 प्लस कट ऑफ है। ठीक है, तो बहुत हाई कट ऑफ है। लेकिन अब जो न्यू पैटर्न है, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके पास अब हाई कट ऑफ्स नहीं आएंगे। हाई कट ऑफ जो है वो बंद हो जाएंगी। अब हाई कट ऑफ बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, क्यों नहीं आने वाली? बस 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बच्चे तुक्के नहीं लगाएंगे, और ज़्यादातर जैसे मैं तुक्के लगाने में बहुत बेकार हूँ, मेरे तुक्के हमेशा गलत जाते हैं। ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट के सही भी जाते होंगे, तो उस वजह से अच्छे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल जाता है। और जो, मैं लोअर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो तुक्के लगाकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इनकी किस्मत अच्छी है, वो शायद नहीं होता है। ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपको अगर बुरा लग रहा है तो सॉरी इस बात के लिए। बट अगर आप कॉन्सेप्चुअल इन चीज़ों को पढ़ते हैं, अच्छे से आप पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन अब होगा। अब सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा जो चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब कॉन्सेप्चुलाइज चीज़ों को कीजिए। और आपने देखा भी था इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था अभी टीजीटी पीजीटी का, उसमें कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम्स में पहले ज़्यादा फैक्चुअल आता था, इस बार ज़्यादा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया पेपर को। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए, ऐसा नहीं है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये बदलाव है, इस बदलाव को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मुझे आपके साथ यही शेयर करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, सहमत हो मेरी बातों से, तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।